बायोलॉजी का लास्ट 5th लेसन का लास्ट हेडिंग है आज। इन विभिन्न प्लांट डिजीज को क्लासिफाइड किया गया है जिससे कि इनके कंट्रोल के लिए आसानी रहे कि किससे ये रोग फैला, कौन सी ऋतु का है, किस फसल का है, किस क्षेत्र में है, इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है। इस तरह से कई तरह की क्लासिफिकेशन किए जिससे कि इस रोग को नियंत्रण किया जा सके या फसलों में उसकी हानि को कम किया जा सके। तो इसका ये हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, कौन कौन से पादपों के रोग होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है कॉजेबल एजेंट या पैथोजन। कॉजेबल एजेंट का अर्थ है कि रोग के कारक क्या हैं, उस कारक के आधार पर ही ये क्लासिफिकेशन है। और इस कारक के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 प्रकार के कारक आपके पूछते हैं कौन 3 भागों में बांटा गया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कारक कौन से हैं? बायोटिक, जीवित रोग कारक, इसको बोलते हैं जीवित रोग। एक मेसोबायोटिक, मध्य जीवित, और एक है एबायोटिक, अजीवित या डेफिशिएंसी वाले डिजीज जो किसी तत्व की कमी से होते हैं। अपन ने ये सभी जनरली डिस्कस किए हैं, फिर इसको एक एक एग्जाम्पल के द्वारा रिपीट कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कवक द्वारा, फंजाई द्वारा। अपने डिस्कस किया कि फंजाई की स्टडी माइकोलॉजी है और सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज है इसमें आलू का पछेती झुलसा, गन्ने का लाल सड़न जिसको रेड रोट बोले, और मूंगफली का टिक्का रोग और गेहूं की रोली रस्ट रोग। इन कोई एग्जाम्पल आपको पहले भी बताया जा चुका कि सबसे अधिक रोग किससे होते हैं? फंजाई द्वारा। तो फंजाई के एग्जाम्पल दिए गए, ये आपको इस तरह से लर्न करने हैं। बोर्ड के एग्जाम में तो पूछे हैं कि कोई 2 फंजाई द्वारा होने वाले रोग के नाम लिखिए, इस तरह से लर्न करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि गन्ने का लाल सड़न रोग का कारण है, तो उसमें ऑप्शन में फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, इस तरह से एग्जाम्पल आए तो किसके द्वारा होगा? फंजाई द्वारा। ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल समझने की चीज़ नहीं है, याद करना। नेक्स्ट है बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया में ये 2 महत्वपूर्ण डिजीज के नाम लिखे हुए हैं, नींबू का कैंकर और कपास का ब्लैक आर्म। दोनों ही जेंथोमोनास स्पीसीज के द्वारा होते हैं, जेंथोमोनास। इसमें भी अपने ये देखा था, सबसे पहले खोजा गया बैक्टीरिया द्वारा रोग, उसका नाम तो क्या था? नाशपाती में दग्ध रोग, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। टीजे ब्रूल ने सबसे पहले खोजा था। लेकिन इसके बाद जो सबसे भयंकर रोग है बैक्टीरिया द्वारा वो है सिट्रस कैंकर, नींबू का कैंकर रोग। ये कॉटन का ब्लैक आर्म, इसको बोलते हैं एंगुलर लीफ स्पॉट, ब्लैक आर्म या कपास की जीवाणु अंगमारी। अभी अपन किसके अकॉर्डिंग सिर्फ एग्जाम्पल लर्न कर रहे हैं, एग्जाम्पल याद रख रहे हैं। ये रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा। ये रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। नेक्स्ट देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई कंपटीशन में पूछा गया है कि ऐसा रोग जो कवक द्वारा, एल्गी द्वारा होता है, एल्गी, इसको शैवाल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना। इंपॉर्टेंट क्यों है? जनरली एल्गी द्वारा रोग नहीं होते, एल्गी द्वारा बहुत कम रोग होते हैं। एल्गी किस काम आती है? साइनोबैक्टीरिया को एल्गी कहते हैं। उसमें क्या है? क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए जनरली रोग वो कम फैलाता। लेकिन टी, चाय में एक लाल रंग का रस्ट रोग होता है। तो लाल रोली किसकी? चाय की, चाय की लाल। कल डिस्कस किया था रस्ट, रस्ट समझिए ना आप। रोली को हिंदी में रस्ट करते हैं। किस तरह का? जंग लगना, इस तरह की। ये कैसा जंग लग जाएगा? लाल रंग का। ये अलग तरह का है, इसको ध्यान रखना। प्रोटोजोआ द्वारा ये भी स्पेसिफिक अलग है। कॉफी के फ्लोएम का उत्तक क्षय, उत्तक क्षय समझ गए आप? नेक्रोसिस,
उत्तकों का नष्ट होना या मर जाना। नेमाटोड, इससे भी कई रोग होते हैं, ये भी आपके क्लास में आगे लेसन है इसका। नेमाटोड, इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्रकृमि द्वारा। इसमें भी जड़ों में रोग हो जाते हैं ज़्यादातर, इसको बोलते हैं सूत्रकृमि। और ये है टमाटर का जड़ ग्रंथि रोग। जड़ों के अंदर विशेष नोट गांठ बन जाती हैं और वो गांठें क्या करती हैं, फूल के और जड़ों में इन्फेक्शन पैदा करती हैं और इसके द्वारा क्या है, जड़ें अपटेक नहीं कर पाती धीरे धीरे और पौधा ऊपर से सूखने लग जाता है। पता नहीं लगता क्या कारण है, लेकिन कहा जाता है कि ज़मीन के अंदर सूत्रकृमि रहते हैं और वो इन्फेक्शन कहाँ फैलाते हैं, जड़ों में। और जड़ों में गांठ, बाल से बना लेंगे, नोट बना लेंगे, नोट को गांठ बोलते हैं। KNOT, नोटी स्पेलिंग देखो, के साइलेंट है इसमें, रूट नोट। वो क्या करेंगे, फूल के इन्फेक्शन फैला देंगे और जो भी न्यूट्रेंट हैं या जल है वो धीरे धीरे अपटेक कम हो जाएगा और पौधा सूख लग जाएगा। इसको कहा था जड़ ग्रंथि भी लिखा होगा, ग्रंथि, जड़ गांठ भी लिखा होगा, रूट नोट भी लिखा होगा। इस तरह का कोई रोग आपके आए तो क्या लिखेंगे अपन, नेमाटोड के द्वारा, सूत्रकृमि द्वारा। फाइटोप्लाज्म अभी डिस्कस किया था कि कम से कम 3 रोग आपको याद करवाए थे। बैंगन का छोटी पत्ती या लघु पत्ती, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, याद है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तिल का फाइलोडी, याद करवाया था, तिल का फाइलोडी। और एक नाम और गन्ने का, जिसको अपन ने कहा था GSD, ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर कैन। ग्रासी सूट यानी ऊपरी वाला जो प्रो है घास के आकार का हो जाता है। इसमें अपने एक एक एग्जाम्पल दिए हैं। ये देखो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्पाइरोप्लाज्मा एक है, इसका उदाहरण दिया मक्के का स्टंट रोग। और लास्ट में दिया गया पैरासाइटिक फ्लावर्स प्लांट। कुछ ऐसे परजीवी पुष्पीय पौधे हैं वो भी रोग फैलाते हैं। कैस्कुटा रिफ्लेक्सा, कैस्कुटा रिफ्लेक्सा अंबरबेल को कहते हैं। इसका अर्थ है कि ये सभी एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, इसको अपने सीक्वेंस से अपने दिमाग में याद रखना है कि ये रोग कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, एल्गी द्वारा, प्रोटोजोआ, नेमाटोड, फाइटोप्लाज्म, स्पोरोप्लाज्म और पैरासाइट। इसमें ये तो सिर्फ एग्जाम्पल एक एक दो दिए गए, अपने बुक्स में काफ़ी हैं और आपकी एग्रीकल्चर बुक में भी हैं वही रोगों के नाम। वहाँ भी यही पूछना, रोग किससे होता है, रोग का कारक, रोग का उपचार। कारक किस कारण, फंजाई, उपचार क्या, फंजीसाइड। जीवाणु से हो रहा है, पता लग गया जीवाणु से, उपचार क्या है, एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, टेरामाइसिन है, पेनिसिलिन है, इस तरह से। नेक्स्ट देखो मीजोबायोटिक, ये बीच वाली चीज़ें हैं, आपको बताया था। इसको साइंटिस्ट न तो इधर मानते न इधर मानते, तो ये कौन सा है, इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वायरस। मीजोबायोटिक मध्य जीवित, और वायरस के कौन कौन से हैं, TMV सबसे पहले खोजा गया, इसको आप उसी क्रम से याद रखें। कवक का सबसे पहले खोजा आलू का पछेती रोग, जीवाणु का सबसे पहले खोजा नाशपाती का फायर ब्लाइट रोग, वायरस का सबसे पहले खोजा TMV टोबैको मोजेक वायरस। येलो वेन मोजेक, भिंडी का पीत सिरा रोग, भिंडी का पीत सिरा रोग। मिर्च, टमाटर और कपास, इसमें क्या है, लीफ कर्ल, और लीफ कर्ल को हिंदी में आपके बुक्स में लिखा होगा पर्णकुंचन। इसका अर्थ है कि 3, 4, 5 आपके एग्जाम्पल। कल मैंने एक एग्जाम्पल और बताया था, बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ बनाना। केले का शीर्ष गुच्छा रोग, ये भी इसी से होता है, केले का शीर्ष गुच्छा हो। जहाँ कहीं भी अपन इस तरह के कोई डिजीज रोग पढ़ें तो अपने मन में जहाँ अपन ने पहले से सेट कर रखा ना ये कवक वाले, उसमें ऐड करते जाओ भैया। जैसे कोई नया रोग पूछा है, बंची टॉप किसे है, बनाने का, वायरस से, तो अपन ने पहले दिमाग में क्या याद कर रखे थे, TMV, भिंडी का पीसरा रोग, कपास का, मिर्च का, और टमाटर का कौन सा,
पर्णकुंचन, वहाँ उसको ऐड कर लो। किसको ऐड कर लिया अपन ने? इसका केले का शीर्ष गुच्छा रोग। ऐसे आपने लास्ट ईयर पढ़े होंगे, जैसे खुरपका मुंह पका है, किस में होता है? पशुओं में, वायरस द्वारा। तो यानी वायरस वाले बीच में माने गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है वायरस वाला। नेक्स्ट वन है वायरॉइड। वायरॉइड अपन कल डिस्कस किया था, सिर्फ आरएनए ही होता है और वो भी उसके ऊपर कोटिंग नहीं होती, कवर नहीं होता, नग्न आरएनए, नेक्ड आरएनए होता। और ये कुछ रोग फैलाता है फसलों में। 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग। आलू का तरकुकंद रोग, आलू का तरकुकंद। स्पैंडल ट्यूबर डिजीज, स्पैंडल ट्यूबर डिजीज, तरकु इंग्लिश में स्पैंडल लिखा होगा, स्पैंडल, कंद को ट्यूबर डिजीज। नेक्स्ट वन कोकोनट या नारियल का कड़ंग कड़ंग, यही नाम, 2 ही नाम आपके दे रखे हैं, 2 याद करने, इतना याद हो गया। नेक्स्ट है एबायोटिक। एबायोटिक ये कौन से हैं? जनरली किसके द्वारा होते हैं? किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो सकते हैं, वातावरण के कम ज़्यादा एडवर्स कंडीशन के द्वारा भी हो सकते हैं, या तापमान के उच्च या अधिक होने से हो सकते हैं, अनियमित तापमान की वजह से हो सकते हैं, या कई दफ़ा ऐसा देखा गया है किसी प्रदूषण के द्वारा या ऑक्सीजन की कमी के द्वारा, यानी इस तरह के कोई एबायोटिक कोज हो सकते हैं। एबायोटिक कोज, एबायोटिक कोज का क्या कहा? अजीवित कारक। देखो एग्जाम्पल आपके, फर्स्ट वन धान का या चावल का खेरा डिजीज, किसकी कमी से? जिंक की कमी। तो बहुत बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछते हैं, है भी आसान। 1 नंबर का बोर्ड में जनरली क्वेश्चन आता है कि जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग हो जाता है? तो आपको क्या याद रखना है? खेरा रोग। या कभी ये पूछ लेते हैं धान के खेरा रोग का कारण है जिंक की कमी। देखो आलू का कृशांत हृदय रोग, आलू का इंग्लिश में आपके बुक्स में दे रखा है, यानी ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। आलू का काला हृदय, काला दिल निकलता है। आजकल ज़्यादा आने वाले हैं अभी समय में। जो आलू स्टोरेज किए जाते हैं, भंडारण में रखे जाते हैं, भंडारण में, वहाँ किसकी कमी हो जाती है? O2 की। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी, माने खूब गोडाउन है, गोदाम में डाल रखे हैं और वहाँ एरेशन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो अंदर से उस आलू को काटेंगे तो अंदर से काले रंग का निकलता, ब्लैक। ब्लैक को क्या कहा? कृष्णांध, कृष्ण, काला रंग, हृदय, हार्ट। ब्लैक हार्ट किसका? आलू का। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन, ये देखो उच्च निम्न ताप के कारण भी हो सकते हैं, कई उच्च तापमान के कारण हो सकते हैं, निम्न ताप। उच्च तापमान होगा तो देखो सूरज दाग, सनस्कल्ड बोलते हैं, सूर्य से टमाटर है, ज़्यादा टमाटर में खूब होता है, कई दफ़ा बैंगन है, टमाटर देखा कि आधे रंग का सफ़ेद हो जाता है धूप में, खूब तेज़ धूप पड़ती है ना, मान लीजिए टोमेटो है ऐसे, और ये आधे रंग यहाँ से सफ़ेद सफ़ेद दिखाई जाता है, उसको बोलते हैं सूरज दाग, सन स्कल्ड। निम्न तापमान, फ्रोस्ट पाला, ये विशेष तौर से फूल गोभी में जो रबी वाली फसलें हैं उसमें देखा गया है, इंजर्ड हो जाते हैं। ब्लाइंडनेस ऑफ पोटैटो, ब्लाइंडनेस कैसे आ जाती है टमाटर में? जो सीड्स कलिकाएँ हैं ना, या फूल गोभी में जो सर्दी वाली सीजन है, फूल गोभी में ज़्यादातर देखा गया है फूल एक जहाँ से कलिका निकलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पुष्प कलिकाएँ, इंग्लिश में उसको कर्ड कहते हैं, CURD। जो फूल गोभी का खाने वाला भाग है वो कर्ड है, और कर्ड की एक शीर्ष कलिका निकलती है, उसमें छोटा फूल बनता, बड़ा फूल बनता, एक फूल बनता। अब वो शीर्ष कलिकाएँ अगर सर्दी की वजह से, पाले की वजह से डैमेज होगी तो वो क्या? अंधापन हो गया, ब्लाइंडनेस ऑफ कॉलीफ्लावर, अंधापन किसका? फूल गोभी में। कारण क्या है? फ्रोस्ट पाला। नेक्स्ट लास्ट, वायु प्रदूषक द्वारा पोलेंट। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ये तो ब्लैक टिप है, और वो क्या था? ब्लैक हार्ट,
ये है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। आम का काला सिरा रोग, अभी थोड़े दिन पहले कई आम आते हैं उसके नीचे वाला हिस्सा काला हो जाता है, वो तक नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं काला। और वो सबसे साधारणतः उसका कारण है पॉल्यूशन। आसपास के कहा जाता है कि ईंट भट्टों के धुएं से जो SO2 गैस निकलती है या CO2 गैस निकलती है, उस कारण आम का काला सिरा रोग हो जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, किसके द्वारा? पैथोजन के द्वारा, रोग कारक के द्वारा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? बायोटिक, मेसोबायोटिक, एबायोटिक, जीवित, मध्य जीवित, अजीवित, इनकी एग्जाम्पल दिए। ये क्लासिफिकेशन की है। एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, किस क्षेत्र में कितनी उग्रता से किस तरह से ये फैलते हैं, इसके आधार पर आप इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसको देखना, सबसे पहले स्पोर्टिक, नाम लिखे होंगे, इनको 4 भागों में बांटा गया है। स्पोर्टिक, स्पोर्टिक को हिंदी में लिखा कदाचित, छिटपुट, यानी कभी कभार, यदा कदा कभार, कभी कभार होते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल याद करने हैं, जनरली कभी कुछ ना आया नहीं। अनियमित अंतराल, इरेगुलर है, इरेगुलर, कभी आगे रोग कभी नहीं आए, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते, कभी कभी आ जाते हैं। यदा कदा या बहुत थोड़े क्षेत्र में आते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल है ककड़ी का कोणीय पत्ती दबा, कुकुम्बर, कोणी का बोलते हैं एंगुलर, इंग्लिश में एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कुकरबीट, कुकरबीट, कुकुरबिटेसी एक कुकुम्बर बोल देते हैं, कुकरबीट, कुकुरबिटेसी एक फैमिली है, कुकुम्बर बोला जाता है। समझ गया आप? इसलिए ऐसा ही रोग है, कभी कभार आता है, इसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है। क्यों? ये स्पोर्टिक है, ये कदा ही आता है, कोई नुकसान नहीं करता। एंडेमिक डिजीज, ये लोकलाइज होते हैं, लोकल एक स्थान विशेष में ही पाते हैं। तो इसमें क्या लिखा होगा, ये आपको लर्न करना है। विशेष स्थान पर स्थायी रूप से रहते हैं, हर साल एक क्षेत्र विशेष में। अगर मान लीजिए कहीं अपन बाजरा बोते हैं तो कुछ क्षेत्र विशेष में हर बाजरे का एक चेपा रोग, अर्गट रोग आता है, गोंद सा लग जाता है। इसका अर्थ है कि इस तरह के कोई और एग्जाम्पल में आपको बताएंगे बार बार। वो क्या होते हैं, एक स्थान विशेष में रहते हैं, वहाँ हर साल आएंगे, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, एंडेमिक। लोकलाइज्ड होते हैं, इसलिए वहाँ से लोगों को पता लगा कि वहाँ से बाजरा लेके आएंगे या वहाँ से आलू लेके आएंगे तो उसमें पक्का वो रोग है। क्यों? वहाँ तो आलू बोएंगे तो हर साल वो रोग आना है। क्षेत्र विशेष का रोग हो गया। इस क्षेत्र विशेष के रोग का एग्जाम्पल दिए, जैसे आलू का मस्सा रोग कहाँ फैलता है? पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग में जो भी आलू बोएंगे उसमें ये रोग आएगा। इसका अर्थ है ये कौन सा है, एंडेमिक रोग हो गया। आलू का गोल्डन नेमेटोड, ये गोल्डन नेमेटोड 2 प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है आपके कंपटीशन में। एक तो गोल्डन नेमेटोड या सुनहरी सूत्रकृमि, तो गोल्डन का हिंदी में भी सुनहरी सूत्रकृमि किस फसल से संबंधित है, तो किस फसल का नाम आएगा, आलू। एक एग्जाम्पल था, ऐसे याद करना। क्षेत्र विशेष कौन सा होगा? तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं वहाँ हर साल पाया जाता। तो 2 एग्जाम्पल हैं ये किसके एग्जाम्पल है, एंडेमिक, क्षेत्र विशेष के, स्पेसिफिक एरिया में हर साल ये आने। तीसरा है एपिडेमिक, तो अपन महामारी के रूप में बोलते हैं एपिडेमिक। ये काफ़ी विशिष्ट रूप में होंगे, बहुत बड़े भूभाग पर होते हैं और विनाशकारी रूप बड़ा होता है, इसका बड़ा क्षेत्र होता है और बड़े ही विनाशकारी होते हैं, महामारी के रूप में आते हैं। जैसे इसके 2-3 एग्जाम्पल दिए, गन्ने की रोली रस्ट, गन्ने का लाल सड़न, गेहूं की रोली और गन्ने का लाल सड़न, व्हीट रस्ट, रस्ट इंग्लिश में अपन ने डिस्कस किया था रस्ट। और ये क्या है, रेड रोट ऑफ शुगर कैन,
गन्ने का लाल सड़न रोग, ये विश्व में काफ़ी महामारी के रूप में फैले। और लास्ट वन है पेंडेमिक, वैश्विक, विश्वव्यापी, सर्वव्यापी। अभी जो आपने कोरोना का नाम दिया ना, कभी कभी आपने टीवी में अखबारों में पढ़ा होगा, पेंडेमिक है जो, सर्वव्यापी है, वैश्विक है, पूरे विश्व में फैल गया। तो इसका क्या होगा, संपूर्ण विश्व, महाद्वीप, द्वीप, काफ़ी बड़े एरिया में भयंकर रूप से फैल जाता है। इस तरह का कोई रोग होगा उग्र रूप से, उसको क्या कहेंगे, पेंडेमिक। इसका एग्जाम्पल आलू का पछेती झुलसा रोग, आलू का पछेती झुलसा रोग। 4 एग्जाम्पल हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। स्पोर्टिक समझ गए आप, कभी कभार यदा कदा पाए जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं करते। एंडेमिक लोकलाइज्ड है कि उस क्षेत्र विशेष में तो वो पाए जाएंगे, क्षेत्र विशेष में समझ गए। उस क्षेत्र में तो अगर आलू अपन बोएंगे, कहाँ पर बोएंगे, पश्चिम बंगाल में तो ये रोग आएगा, मस्सा रोग। तमिलनाडु में बोएंगे तो गोल्डन सूत्रकृमि आएगा, ये आएगा। ये हो गए। तीसरा देखो एपिडेमिक, जिसको हिंदी में महामारी कहते हैं। कोई द्वीप है, कुछ क्षेत्र विशेष में विस्तृत और बड़े क्षेत्र में बड़े ही हानिकारक रूप में, विनाशकारी रूप में होते हैं, जैसे गन्ने का लाल सड़न रोग या गेहूं का रस्ट। और लास्ट है पेंडेमिक, वैश्विक, विश्वव्यापी, सर्वव्यापी, पूरी दुनिया में होने वाली। इसका क्या है, आलू का पछेती झुलसा रोग। ये आपके किसके आधार पर है, अकॉर्डिंग टू एरिया है, क्षेत्रफल है, इंटेंसिटी है, सघनता है। और लास्ट वन, इस लेसन का लास्ट टॉपिक गाइडिंग है, डिसऑर्डर ड्यू टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, किसी पोषक तत्व की कमी से होने वाले विकार। वो रोग नहीं है, समझ रहे हो आप, थोड़ा ही अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। एक को अपन कहेंगे डिजीज और एक को कहेंगे विकार। ये विकार है, रोगों के कोई रोग कारक हो सकता है। दूसरा सबसे रोग का सबसे बड़ा लक्षण है संक्रामक होते हैं, यानी एक दूसरे से फैलते हैं, किसी दूसरे को फैलते हैं। लेकिन डेफिशिएंसी का अर्थ है कि किसी खेत में डेफिशिएंसी है तो उसी खेत में, उसी पौधे में वो दिखाई देगा, दूसरे खेत में नहीं फैल सकता। क्यों, किसी न किसी डेफिशिएंसी से होते हैं रोग। तो सामान्य तो अपन रोग ही कहते हैं, इनको भी रोग कहते हैं, इनको भी रोग कहते हैं। लेकिन आपकी बुक्स में इनको इंग्लिश में कहा था डिसऑर्डर, विकार, और ये डिसऑर्डर ही पूछा जाता है। कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं डिसऑर्डर, एक अलग तरह के। उसमें कुछ कमी भी हो सकती हैं, जनरली तो कमी होती है, कुछ तापमान की भी हो सकता है, और कभी कभी मृदा के अंदर एक ऐसी सिचुएशन बनती है, वो भी विकार है। कभी कभी गाजर है ना, अपन ज़मीन में डालते हैं, 2 मुंह की गाजर होती है, वर्किंग गाजर, वो भी एक विकार है, कमी नहीं है। वो एक में होगा, दूसरे में नहीं होगा, कहीं हार्ड लेयर आ गया, गोबर की खाद आ गई, इस तरह से स्प्लिट होगी, बीच में गाजर फट जाती है, कोई पत्थर आ गया, पत्थर फंसा हुआ है, समझ रहे आप। या व्हीपटेल, कितनी बार याद करवाया आपको, व्हीपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर, फूल गोभी का व्हीपटेल, किसकी कमी से, एमओ की कमी से। धान का खीरा रोग, जिंक की कमी से, बहुत बार पूछा। ये ओट का दूसरा चित्ती, ग्रे स्पेक ऑफ ओट, इंग्लिश में लिखा होगा ग्रे स्पेक, इंग्लिश वाले नाम याद रखना आप, ऑफ ओट, ग्रे स्पेक या स्पीक ऐसे। ओट किसको कहते हैं, जई को ओट बोलते हैं, ग्रे स्पेक ऑफ ओट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जेट के एग्जाम में, मान लीजिए ICAR के एग्जाम में है, BHU की जो भी एग्जाम आप देते हैं। ब्लॉसम एंड रोट, ब्लॉसम एंड, टमाटर का ब्लॉसम एंड रोट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, इसको शॉर्ट में BER, किसकी कमी, कैल्शियम। ब्लॉसम एंड रोट, समझ लो आप, ब्लॉसम एंड का मतलब वो जो सिरा होता है, AND वाला नहीं, END वाला। देखो पुष्प का अगला अंग है गलन रोग, गलने का अर्थ क्या होता है, आपको बताया, जहाँ भी रोट आएगा सड़ना गलना, जहाँ भी रोट आएगा वो सड़ना गलना। इसका अर्थ क्या होगा, ये ब्लॉसम एंड रोट, ब्लॉसम फूल को कहते हैं, पुष्प निकलते हैं ना, पुष्प अंग को सड़ा देता। ये आपके 4-5 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। और बहुत दफ़ा मैंने, कितनी दफ़ा डेफिशिएंसी वाले अपन ने रोग याद कर ली,
किसी न किसी रूप में रोग याद कर लिए। ये आपका एक सिंपल लास्ट का हेडिंग था कि रोग के प्रकार कितने होते हैं, उसका वर्गीकरण क्या है। यह आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक 5th लेसन कंप्लीट हुआ। आप चाहें तो पढ़ें, आप नहीं चाहें तो नहीं पढ़ें, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मंडे को अपन टेस्ट लेंगे इस कंप्लीट लेसन का। इसके अलावा 1-2 क्लासिफाइड और किया गया है अकॉर्डिंग टू सीजन, रबी खरीफ के अकॉर्डिंग। उसमें भी कोई ये कौन सा रबी वाली फसलों का, ये खरीफ वाली फसलों का, या कौन सी फसल में कौन सा रोग होता है, कौन सी फसल में कौन सा रोग होता है। घूम फिर के यही नाम बार बार आ रहे हैं। फल का नाम लेंगे, नींबू में नींबू के रोग कौन से भैया, अमरूद का अमरूद के रोग कौन से, अनाज वाली फसलों के, दाल वाली फसलों के, डेफिशिएंसी रोग, सिंपल वही सभी आएंगे। लेकिन आपको एक बार ये सब याद हो जाए, उसके बाद इससे पहले आप लेसन किया था इनका कंट्रोल मेजर है, वो 6 पॉइंट आपको कल डिस्कस किए थे, वो भी याद करने। सबसे पहले अपन बात की थी कल वाले लेसन के, वो आपको याद करने के 6 पॉइंट का। ऑर्डिनेंस नहीं फैले, इरिडिकेशन है, वो सब आपके लास्ट में थेरेपी आता है। ये आपका 5वां और इजी लेसन था, बेसिक लेसन था, ये आपको अच्छे से याद। हेडिंग छोटा ही था, डेफिनेशन पूछी थी, पादप रोग विज्ञान की शब्दावली, और लास्ट में क्या कौन कौन से पैथोजेंस हैं, पैथोजन के नाम, फिर उनके रोग कौन कौन से होते हैं, रोगों का वर्गीकरण, और लास्ट में इनका नियंत्रण कंट्रोल मेजर। थैंक्स, सभी को धन्यवाद बहुत बहुत।